जी, पश्चिम बंगाल की जनता के बारे में हर कोई दावा करता है। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। सब दावा करते हैं कि हम जानते हैं पश्चिम बंगाल की जनता ऐसी नहीं है, ऐसी है। वो कहते हैं ऐसी नहीं है, ऐसी है। कैसी है? एक न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इनरोड्स बनाने में कामयाब हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई लीडर के खिलाफ या कोई वर्कर के भी अगर कोई हिंसा हो जाए या वायलेंस हो, आई शुड कंडेम इट फर्स्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। नड्डा जी के मतलब अटैक होगा तो आई शुड कंडेम दैट। और कोई बीजेपी लीडर क्यों, किसी वर्कर के खिलाफ ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन पूरी होना चाहिए कि ये जो इशू है इसमें ममता बनर्जी कह रहे हैं कि टीएमसी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, और 3 इन्वेस्टिगेशन कल ऑर्डर किया गया था और आज एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है। और चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल आलापन बंदोपाध्याय, ही हैज सेंट ए रिपोर्ट टू द होम सेक्रेटरी दिल्ली, और वो लंबी चिट्ठी का कॉपी भी मेरे पास है। उसमें यह कहा गया है, जैसे सुनीत जी राकेश सिंह के बारे में कह रहे हैं कि 7 पीपल अरेस्टेड, और वो 7 लोगों में जो 7 लोग अरेस्टेड हुई है उसको भी इंटरोगेशन होगा। तो वी शुड वेट फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और वो 7 लोग में जो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने स्टोन थ्रो किया था, वो जो 7 आदमी हैं उसमें राकेश सिंह है जो विद्यासागर का स्टैचू भी तोड़ा था। तो वो राकेश सिंह वो कन्वॉय के जगह क्या कर रहे थे, क्यों, वो टीएमसी का प्लांट है और वो बीजेपी का प्लांट है, ये सब इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जैसे मैं आपने बताया कि एकदम निरपेक्ष एक मैं आपको बता रहा हूं कि बेनिफिशियरी इसमें कौन हो रहा है। बीजेपी ऑलरेडी इज अ बेनिफिशियरी इन वेस्ट बंगाल। बीजेपी कहां था वाजपेयी अडवाणी जी के समय, खाता खोला नहीं था। धीरे धीरे कॉर्पोरेशन में ऑल्डरमैन, काउंसिलर, अभी तो 3 एमएलए है, लेकिन कितना लोकसभा में कितना भारी रकम आया है। तो अगर बीजेपी को सत्ते में आना है तो बीजेपी को भी लग रहा है कि पॉलिटिकल वायलेंस, यहां जाति का वायलेंस नहीं है बंगाल में, धर्म के आधार पर वायलेंस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस में फर्स्ट है बंगाल। तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होगा तो शायद पावर में आना मुश्किल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी आए थे और उसमें वायलेंस हुई थी, और सीपीएम कांग्रेस के खिलाफ भी जब आए थे तब बस और ट्रम्प जलाना और नहीं चलेगा नारा तो बंगाल से शुरू हुआ था। तो ये मोदी जी जो विकास बोलते हैं, अभी पश्चिम बंगाल में हम उसके खिलाफ देख रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक मेरा सवाल है कि लड़ाई जब होती है एक तलवारी से होता है, मतलब ये एक ताली भी दोनों की जरूरत होता है। लोकसभा में इतनी सीटें कैसे आ गई फिर? हाँ, वो जो सीटें इतना आए हैं बीजेपी का, नहीं देखिए, और चड्डा नड्डा बड्डा जैसी बातें बोलना तो एक झुंझलाहट दिखाता है ना मिस्टर घोषाल। इस तरह की बात बोलना तो एक झुंझलाहट दिखाता है। नहीं देखिए, सिर्फ ये बातें नहीं, ये सिर्फ ये बातें बोलने से बीजेपी जीता है। हाँ। और ऐसे नहीं है, इससे ओवर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ऑफ द गवर्नेंस फॉर द 10 years ये भी है, 10 साल का ये लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि जैसे मोदी जी देश में सबसे पॉपुलर लीडर है, ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में आज भी ममता बनर्जी के खिलाफ, बीजेपी में भी कोई ममता बनर्जी नहीं है जो ममता बनर्जी के खिलाफ। ठीक है, बीजेपी में कोई ममता बनर्जी नहीं है। इंडिया टुडे का जो कवर जवाब लेते हैं प्लीज, ब्रेक का टाइम हो रहा है। फॉलो करता हूं, वो बहुत निरपेक्ष। सबसे जल्दी कमेंट लेना है सुधांशु जी, सबका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं जयंतो दा से कह दूं, उन्होंने कहा भाजपा पहले कहां थी। जयंतो दा, जब ममता जी का शायद जन्म भी नहीं हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब जनसंघ बनाया था, जहां तक मुझे याद है पहली विधानसभा में 11 या 12 एमएलए आए थे जनसंघ के, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, तब तो ममता जी का जन्म भी नहीं हुआ था। अब आज की बात मैं कह रहा हूं, यदि बेनिफिशियरी की बात कहें तो जो ममता जी के साथ हुआ, जैसे बताया गया कि राइटर्स बिल्डिंग में उनको खींचकर किस तरीके से लाया गया, अभी अवस्थी जी बता रहे थे, वो क्या बेनिफिशियरी बनने के लिए ममता जी ने किया था। और फिर जो लोग बेनिफिशियरी की बात करते हैं, आज वो ये कह दें कि पूरे देश में जो तथाकथित मॉब लिंचिंग की जितनी बातें करते थे उसमें भी बेनिफिशियरी एंगल देखते हैं कि नहीं। मुझे हाँ या ना में उत्तर चाहिए, अन्यथा ये नहीं हो सकता कि एक बंगाल में कुछ और देश में कुछ और मैं मनोजीत मंडल जी और जयंत दोनों से कहूंगा, ये आप अंदरूनी बाहरी की बात करें। अरे श्री अरविंदो ने कहा था कि हिमालय मेरा मणिमुकुट है, विंध्याचल मेरी मणिमेखला है, पूर्व और पश्चिम घाट मेरे जंघाएं हैं, पैर हैं, मैं भारत हूं।
जहां से वंदे मातरम कहा गया, जहां विवेकानंद ने कहा गर्व से कौन हिंदू है, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में जाके बलिदान दे दिए, क्या हो गया है कि आज अंदरूनी बाहरी और जो बाहरी है उस रोहिंग्या पे क्यों नहीं बोलते, उस बांग्लादेशी घुसपैठिया पे क्यों नहीं बोलते जो सर बाहरी। और अभी जवाब देंगे आपको। जवाब अरे मेरे को देने दीजिए ना जवाब। नहीं क्या आपको मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसमें ऐसे डिबेट नहीं होते यार, मेरे को बोलने दीजिए। नहीं देखिए, आपको बाहरी क्यों कहा जाता है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बाग प्लेस आपने कह दिया शांति निकेतन, उनको क्यों लाना चाहिए? और काल परसों ये कहा नड्डा जी, काल क्या कहा? गुरुदेव को नोबेल प्राइज मिला दिसंबर माह से। आपको जानकारी नहीं है तो पूछ लीजिए, क्यों इंसल्ट करते हो? और बोलना ही क्यों चाहिए? अरे नहीं, मेरे को बोलना दीजिए, किसी को नहीं रोका अंजना जी, मेरे को बोलने दीजिए। आप डिबेट करते हो इस तरह का हड्डा चड्डा नड्डा गड्ढा पे, जिससे मिट्टी का रसगुल्ला के लेके आप 3 दिन डिबेट किए होती। कोई डिस्कोर्स होता है, सीरियस डिस्कोर्स के पार्ट होते हैं। बंगाल में कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जो अरेस्ट हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको तो ये सुनना नहीं चाहिए। सुधांशु जी एक टाइम ब्रेक लेना पड़ेगा। शुक्ला जी और मनीष शुक्ला का कातिल भी पकड़ा गया।